ओम शांति। आज बाबा की सैटरडे की मुरली की पहली बात है। बाबा ने खास तरीके के अहंकार को अपने अंदर से ख़त्म करने को बोला है। जैसे सेंटर्स पर हम देखते हैं ज़्यादातर ब्रह्मा कुमारीज़ में यूथ ज़्यादा है। ब्रह्मा कुमारीज़ ऐसी स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ यूथ है सबसे ज़्यादा। तो जो सेंटर्स पर भी रहते हैं वो यंग बहनें भी रहती हैं, भाई भी रहते हैं। अब कई जब बड़ी उम्र के आते हैं और उन्हें ज्ञान सुनाया जाता है तो एक सटल में वैसा ईगो नहीं है, लेकिन अज्ञानता के कारण एक ईगो है कि ये तो उम्र में हमसे बहुत छोटे हैं, ये हमें क्या समझाएंगे, ये हमें क्या सुनाएंगे। पर आप देखिए, दुनिया में कभी भी किसी भी फील्ड में फिजिकल एज नहीं, पद मैटर करता है। अगर कोई किसी पॉलिटिशियन मतलब कोई ऐसी सीट पर है लेकिन वो उम्र में हमसे बड़ा है तो सब उसे सर बोलेंगे ही बोलेंगे। कोई मैडम है तो मैडम बोलेंगे ही बोलेंगे। यहाँ तक कि आप सोचिए, अगर आपका बच्चा किसी स्कूल में पढ़ता है और वहाँ उसको पढ़ाने वाली टीचर आपसे आधी उम्र की है या मेल टीचर है आधी उम्र का है, तो भी वो अपनी जगह पर बड़ा है, इसलिए उसे मैडम या टीचर या जो भी उस जगह के शब्द हैं वो बोला जाता है। और नहीं बोल रहे हैं मतलब ये हमारा ईगो कहिए या हमने स्कूल की एजुकेशन ठीक से नहीं ली है। जो अपनी जगह पर बड़ा है उसको वही वाला मान मिलता है या मिलना चाहिए। ये रियल शिक्षा है, ये रियल एक एजुकेशन हमें मिला है सभी को स्कूल में। तो ऐसे ही सेंटर्स पर भी छोटी छोटी उम्र की बहनें या भाई रहते हैं, भले ही वो उम्र में क्लास में आने वालों से आधी उम्र के हैं, काफ़ी छोटे हैं, पर अपनी जगह पर वो बड़े हैं। तो जब हम बाकी जगह दुनिया में मान सम्मान दे रहे हैं, और मैं कहूँगी सिर्फ सेंटर्स पर नहीं, किसी भी आध्यात्मिक फील्ड में वो उस फील्ड के एक्सपर्ट हैं, तो वहाँ उनको रिगार्ड देना ही चाहिए, ना कि अपना अभिमान दिखा के हम सोचे ये तो उम्र में बहुत छोटा है हमसे। आप कई बार देखेंगे उनके अलग अलग टाइटल्स होते हैं। जैसे अगर हम कहीं सुने तो किसी को मुनि कहा जाता है, किसी को आचार्य, किसी को महात्मा जी, किसी को कुछ और टाइटल, और हम उस टाइटल का रिगार्ड करें। ये रियल एजुकेशन मिली है हमें, ये समझना चाहिए, चाहे वो उम्र में छोटे हों। जैसे समझिए, अगर मैं अपनी बात करूं तो अगर मैं किसी और ऑर्गेनाइजेशन में किसी और धर्म के व्यक्ति से मिलूं और वो वहाँ का मुख्य हो और वो मुझसे उम्र में छोटा हो, तो उस संस्था में उन्हें जो कहा जाएगा मुझे वही कहना है वहाँ। अगर उन्हें महात्मा जी कहा जाता है तो मैं महात्मा जी कहूँगी, क्योंकि ये रिस्पेक्ट देना होता है। अगर हम नहीं दे पा रहे मतलब ये एक सटल में अभिमान है, और बाबा कह रहे हैं इस अभिमान को ख़त्म करना है, ये नहीं होना चाहिए। और इस जब हम छोटा समझ रहे हैं, जब हम उन्हें रिस्पेक्ट नहीं दे रहे, इसका मतलब ये है हम उन्हें अपने से कम समझ रहे हैं। ठीक है, हम अपनी लाइफ में बहुत अच्छे रहे होंगे, बहुत ऊंचे पद पर रहे होंगे, और सामने वाला जो भी आध्यात्मिक व्यक्ति है हम उससे ज़्यादा जानते होंगे, नो डाउट। पर वो व्यक्ति मालूम है आपको क्यों आपसे बड़ा कहलाएगा? क्योंकि वो भले ही आपसे कम जानता हो, चाहे शास्त्र आपने ज़्यादा पढ़े हो। मान लेते हैं, अगर मैं अपनी बात करूं, बहुत से ऐसे लोग मिल जाएंगे जिन्होंने मुझसे ज़्यादा शास्त्र पढ़े हैं, मुझसे ज़्यादा आध्यात्मिकता को जानते हैं, कोई डाउट नहीं है उसमें। पर आध्यात्मिक जगत में ना उस हर व्यक्ति को सम्मान मिलता है या मिलना चाहिए जो जितना पढ़ा है उसको फॉलो करता है। अगर कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा शास्त्र पढ़ा हुआ है, आध्यात्मिकता में अपने स्पिरिचुअल टीचर से ज़्यादा जानता है, तो उसे चेक करना चाहिए फॉलो कितना किया है। जो फॉलो कर रहा है ना वो ज़्यादा बड़ा है। तो हर व्यक्ति को ये समझना चाहिए कि हमें रिस्पेक्ट देनी है जो भी जहाँ है। तो मुरली अगर कोई छोटी बहन भी सुना रही है, जैसे हम सेंटर्स पे दीदियाँ बोलते हैं, तो अगर कोई छोटी दीदी भी मुरली सुना रही है
तो ये कभी नहीं आना चाहिए कि ये बहुत छोटी है, ये क्या जानती है। वो नहीं जानती आपसे ज़्यादा, लेकिन वो जितना जानकर कर रही है ना फॉलो, उतना ही फॉलो करने में आपको बहुत साल लग जाएंगे। ये अपने आप को सोचते हुए भी हम रिकॉर्ड दे सकते हैं। तो ये बहुत बहुत ध्यान देने की बात है। और ये मैंने दोबारा मैं कहूँगी कि ये सिर्फ ब्रह्मा कुमारी सेंटर की बात नहीं हो रही है, हम जहाँ जहाँ जैसे भी जुड़ते हैं वहाँ सब जगह ये ध्यान रखने की बात है। तो पहली बात बाबा की आज की ये है। और दूसरी बात आज बाबा ने कही है कि स्वदर्शन चक्र फिराते रहना है। अब दुनिया में ये टाइटल विष्णु जी या श्री कृष्ण को दिया जाता है कि स्वदर्शन चक्रधारी, ऐसा व्यक्ति या ऐसी देवात्मा जिन्होंने चक्र को धारण किया हो, और उसका नाम है सुदर्शन या स्वदर्शन चक्र। और हम सब जानते हैं, आप में से जिन्होंने भी कोर्स किया है, कि बाबा कहते हैं जो स्वयं का दर्शन करता रहे, इस साइकिल को रिपीट करता रहे, उसको बाबा कहते हैं स्वदर्शन चक्रधारी। वो तो श्री कृष्ण जी और विष्णु जी के पास जो है वो तो है, लेकिन भगवान की भाषा में हम अपना स्वदर्शन चक्र धारण करके रखें या घुमाते रहें, इसका मतलब है रोज स्वयं का दर्शन करें। अब रोज स्वयं का दर्शन शीशे में नहीं करना है, क्योंकि शीशे में, मिरर में हम अपने आप को देखते हैं बाहर से, पर अपने आप को अंदर से देखना है ज्ञान के दर्पण में। अब ज्ञान के दर्पण में कैसे? तो जो भी ज्ञान हमें मिला है या सुनने में आ रहा है, चाहे ऑडियो के थ्रू, चाहे कहीं पर भी, उस अकॉर्डिंग हम अपने आप को चेक करें। मतलब जब हम कोई मुरली की बात सुने, हम अपने आप को देखें, क्या ये मेरे लिए है? मेरे लिए है तो मुझे इसे ठीक करना है। अच्छा, मुझे कितने दिन में ठीक कर देना है इसको, मुझे कितना समय लगेगा? इसको भी हम कहेंगे स्वदर्शन चक्र फिराते रहना। तो आज हम सभी स्वदर्शन चक्रधारी हैं, और अपने स्वयं के दर्शन को आज हम करते रहेंगे कि मुरली की जो भी हम ऑडियो सुनते हैं उसमें से हम कितना % क्या बातें फॉलो कर रहे हैं। बाकी रही कल की मुरली के सवाल की बात, तो आप सभी के बहुत सारे आंसर्स आए। उसको अगर समराइज किया जाए तो एक ही आंसर निकलता है कि भगवान दुख हरता सुख करता है, फिर भी हम दुखी क्यों हैं? क्योंकि हम उसी से कनेक्टेड नहीं हैं। जैसे एक होता है ना कि हमें किसी चीज़ की शॉर्टेज हो रही हो, तो हमें पता लगाना होता है कि इसकी सप्लाई ज़्यादा मात्रा में कहाँ होती है। जैसे अगर हमें पानी की कमी महसूस हो रही है, तो अब ऐसा थोड़ी कि बिस्लेरी खरीदते रहेंगे, थोड़ा थोड़ा खरीदते रहेंगे जा जा के, और हम सोचेंगे हाँ हमारे तो घर के पास है, पानी बहुत सारा मिलता है। लेकिन हम क्या कोशिश करेंगे, जो उसका मेन बड़ा सोर्स है, हम वहाँ तक कनेक्ट हों, ताकि हमें एक ही बार में हमें ज़्यादा से ज़्यादा पानी मिल जाए और सोचना नहीं पड़े हमें। तो हम भी क्या है, थोड़ा थोड़ा सुख शांति ना दुनिया वालों से ही लेने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे किसी दुकान से पानी फ्री में नहीं मिलता, तो ऐसे मनुष्यों से भी सुख शांति और प्यार फ्री में नहीं मिलता। उसके बदले उन्हें भी चाहिए, किसी को गिफ्ट चाहिए, किसी को मान सम्मान, किसी को अप्रिसिएशन, किसी को जितना लव हम चाहते हैं या रिस्पेक्ट या शांति सुख उनसे हम चाहते हैं, उनको भी उतना चाहिए। पर जो मेन सोर्स है दुख हरने और सुख देने वाले शिव बाबा का, उनको बदले में कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ हम उनसे कनेक्टेड रहें, यही बहुत है। तो ये है आज की मुरली। ओम शांति।